हेलो फ्रेंड्स, ऑटोमोबाइल इंजन्स वाल टाइमिंग डायग्राम, जिसके अंदर हमारा आज जो हमको टॉपिक स्टडी करना है वो है वाल टाइमिंग डायग्राम। अब वाल टाइमिंग डायग्राम क्या है? जिस तरीके से हमने अभी तक जो भी स्टडी किया उसके अंदर सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक, एग्जॉस्ट स्ट्रोक, ठीक है। 4 सिलेंडर इंजन जो होता है तो उसके अंदर 4 स्ट्रोक, जिसमें सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक, जिसमें हमने अभी तक देखा कि सक्शन स्ट्रोक के दौरान सक्शन वाल्व खुल जाता है, यानी इनटेक वाल्व खुल जाता है, एग्जॉस्ट वाल्व बंद रहता है। कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान दोनों वाल्व्स बंद रहते हैं, पावर स्ट्रोक के दौरान दोनों वाल्व्स बंद रहते हैं और एग्जॉस्ट स्ट्रोक के दौरान एग्जॉस्ट वाल्व खुला रहता है और इनटेक वाल्व बंद हो जाता है। लेकिन रियल में जो होता है, ये तो हमने थियोरेटिकल देखा था, लेकिन रियल प्रोसेस में जो होता है वो इससे थोड़ा सा अलग होता है। यानी कि इसके लिए कि जो सक्शन स्ट्रोक जो है उसके अंदर क्या है तो कि जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी आता है, अभी तक हमने ये स्टडी किया कि क्रैंकशाफ्ट 0 से 180 डिग्री जब घूमती है, क्रैंकशाफ्ट 0 से 180 डिग्री जब घूमती है तो वो सक्शन स्ट्रोक कहलाता है और इस दौरान इनटेक वाल्व खुला हुआ रहता है और उसमें से फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर का जो चार्ज है वो सिलेंडर में एडमिट होता है, और अगर डीजल इंजन होगा तो फ्रेश एयर चार्ज एडमिट होगा। लेकिन ये जो सक्शन स्ट्रोक जो है, सक्शन स्ट्रोक के दौरान जो इनटेक वाल्व खुलना है, ठीक है, इनटेक वाल्व को क्या है तो कि खोलना है। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे लिए ये है कि जो सक्शन स्ट्रोक जो है, ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पे हम पर्पल लाइन को देखें, पर्पल यानी बैंगनी कलर, उसमें आप देखोगे तो स्टार्टिंग पे यहाँ पे लिखा है IVO, ठीक है। जबकि आप वर्टिकल लाइन देखोगे तो ये हम देखेंगे, जो वर्टिकल लाइन है ये इस तरीके की, वो है क्रैंकशाफ्ट के 0 डिग्री, ठीक है, जबकि ये है 90 डिग्री, ठीक है। जबकि नीचे की तरफ ले जाएंगे तो 180 डिग्री, ये है 270 डिग्री, और वापस आएंगे तो 360 डिग्री, ठीक है। अब हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। ये जो फिगर है, सबसे पहले कि जो इनटेक वाल्व कब खुलता है तो कि हमने अभी तक स्टडी किया है कि सक्शन वाल्व यानी कि इनटेक वाल्व जो है वो तभी खुलता है जब वो सक्शन स्ट्रोक चल रहा हो। हाँ, ये बात सही है कि सक्शन स्ट्रोक जब चल रहा हो, यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे सक्शन लिखा हुआ, दैट मीन्स ये 0 to यहाँ 0 है या 180 है, तो इतने सेगमेंट पे तो सक्शन वाल्व खुला है। लेकिन आप देख सकते हो कि जो क्वाड्रेंट बना है उससे भी थोड़ा आगे तक ये पर्पल लाइन जा रही है, यानी कि वो कंप्रेशन स्ट्रोक जो है, वो कंप्रेशन स्ट्रोक में भी वो पर्पल लाइन जा रही है। यानी कि आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये कंप्रेशन स्ट्रोक है, ठीक है। आज दूसरा, अब वो कंप्रेशन स्ट्रोक में भी यहाँ पे इनटेक वाल्व क्लोज, यानी कि सक्शन वाल्व जो है, इनटेक वाल्व जो है वो पूरा सक्शन स्ट्रोक के दौरान तो खुला रहता है, लेकिन कंप्रेशन स्ट्रोक जो है, जैसा हमने स्टडी किया अभी तक कि जैसे ही सक्शन स्ट्रोक पूरा होता है इनटेक वाल्व बंद हो जाता है। लेकिन कंप्रेशन स्ट्रोक रियलिटी में ये होता है कि कंप्रेशन स्ट्रोक जब चल रहा हो उसके भी पर्टिकुलर डिग्री तक इनटेक वाल्व खुला रहता है, और आप यहाँ पे देख सकते हो उसके बाद इनटेक वाल्व क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। अब जैसे ही कंप्रेशन स्ट्रोक शुरू होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये 180 है और यहाँ पे क्या है तो के 360। अब कंप्रेशन स्ट्रोक को कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए तो कि ये 180, वहाँ से ये 360 तक। अब आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो इनटेक वाल्व क्लोज हुआ। अब कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या है तो कि इनटेक वाल्व एंड एग्जॉस्ट वाल्व दोनों क्या रहते हैं,
बंद रहते हैं। तो अब ये जो कंप्रेशन है आप देख सकते हो यहाँ पे कि कंप्रेशन, तो कि कंप्रेशन कहाँ तक है, तो कि ये हम येलो लाइन देखें, यानी कि आप देख सकते हो यहाँ पे कि हमने स्टडी किया है कि कंप्रेशन स्ट्रोक के एंड से पहले, यानी कंप्रेशन अभी ख़त्म नहीं हुआ है और उससे पहले स्पार्क प्लग क्या करता है, स्पार्क करता है, और डीजल इंजन होगा तो उसमें डीजल क्या करेगा, फ्यूल इंजेक्ट करेगा। तो यहाँ आप देख सकते हो, इसलिए यहाँ पे लिखा है कि IS और FI फ्यूल इंजेक्शन या तो स्पार्क इग्निशन। ठीक है, अब यहाँ क्या हो रहा है कि ये जो कंप्रेशन स्ट्रोक है आप देख सकते हो, सक्शन स्ट्रोक जो बैंगनी कलर का है वो हुआ। अब इसके हम डिग्री फाइंड आउट करने जाए तो 180 से ज़्यादा हो जाएंगे, जबकि कंप्रेशन के डिग्री हम देखने जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वो कितने होंगे, तो कि 180 से कम होंगे। अब यहाँ पे हम देखें तो अब ऑरेंज कलर, यानी कि कंप्रेशन स्ट्रोक आपने स्टडी किया क्या, क्योंकि कंप्रेशन स्ट्रोक के एंड पे फ्यूल इंजेक्ट होना शुरू हो जाता है या तो स्पार्क प्लग स्पार्क करता है, यानी पावर स्ट्रोक हमको कंप्रेशन स्ट्रोक के एंड से ही मिलना शुरू हो जाता है। कंप्रेशन स्ट्रोक के एंड से ही हमको पावर स्ट्रोक मिलना शुरू हो जाता है। और अब ये जो पावर स्ट्रोक है, अब ये जो पावर स्ट्रोक है वो आप ऑरेंज कलर देख सकते हो कहाँ तक है। तो अब रियल में पावर स्ट्रोक कहाँ तक होना चाहिए, तो कि 270 डिग्री यानी कि 540 डिग्री तक होना चाहिए, क्योंकि अगर पावर स्ट्रोक यहाँ से शुरू हो रहा है दैट मीन्स TDC से तो BDC तक, क्योंकि ये हमारा पोर्शन BDC है जबकि ये पोर्शन क्या है, TDC है। तो पावर स्ट्रोक TDC से शुरू है तो BDC तक जाना चाहिए, एक्सपांसन यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है आप देख सकते हो, पावर स्ट्रोक अभी तो चल रहा है और अप्रोक्सीमेट पावर स्ट्रोक का जो 90 डिग्री परफेक्ट है यहाँ तक। ठीक है, यानी कि 45 डिग्री जितना गैप बाकी है अभी यहाँ पे अभी तो, और यहाँ से स्पार्क प्लग ने क्या कर दिया, स्पार्क कर दिया, और स्पार्क प्लग ने क्या कर दिया, और एग्जॉस्ट वाल्व क्या हो गया, ओपन हो गया। और एग्जॉस्ट वाल्व जैसे ही ओपन होता है यानी कि यहाँ से हमारा कौन सा स्ट्रोक शुरू हो गया, एग्जॉस्ट स्ट्रोक। यहाँ से हमारा कौन सा स्ट्रोक शुरू हो गया, एग्जॉस्ट स्ट्रोक। अब आप एग्जॉस्ट स्ट्रोक देख सकते हो कितना बड़ा है यहाँ पे। ठीक है, एग्जॉस्ट स्ट्रोक जो है वो 540 से 720 तक होता है। हाँ ये ठीक है, ठीक है, लेकिन आप देख सकते हो एग्जॉस्ट स्ट्रोक जो है वो आगे जाके पावर स्ट्रोक जब चल रहा है तब तो खुला है, लेकिन ऊपर आप देखोगे तो 720 पे ख़त्म हो जाना चाहिए। लेकिन अब क्या 720 पे ख़त्म होगा तो कौन सा स्ट्रोक शुरू होगा, तो क्या सक्शन। लेकिन आप देख सकते हो सक्शन स्ट्रोक के दौरान भी एग्जॉस्ट वाल्व क्या है, खुला है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो सेगमेंट है यहाँ क्या है, तो कि ये यहाँ सक्शन एग्जॉस्ट स्ट्रोक ख़त्म हो जाता है और यहाँ से क्या शुरू होता है, तो कि सक्शन स्ट्रोक। लेकिन यहाँ हमको क्या दिख रहा है कि एग्जॉस्ट वाल्व अभी भी ओपन है और ये जो पॉइंट है वहाँ से एग्जॉस्ट वाल्व बंद होगा। अब यहाँ देख रहे हो आप कि ये जो सेगमेंट है तो यहाँ पे भी क्या है कि इनटेक जो है वो इनटेक को कब खुलना है, तो क्या जब उसका सक्शन स्ट्रोक चल रहा हो। लेकिन सक्शन स्ट्रोक से पहले वो इनटेक वाल्व खुल जाता है। यहाँ पे अपने बैंगनी कलर में देख सकते हैं। तो अगर हम ये बैंगनी कलर वाली लाइन को ज़्यादा और खींच ले ऊपर की तरफ तो दोनों तरफ जो भी लाइंस कट हो रही है इनटेक एंड एग्जॉस्ट, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि एग्जॉस्ट स्ट्रोक के दौरान एग्जॉस्ट वाल्व और इनटेक वाल्व्स दोनों ओपन रहेंगे और एग्जॉस्ट स्ट्रोक के दौरान दोनों वाल्व्स ओपन है और इनटेक स्ट्रोक के पर्टिकुलर डिग्री तक भी दोनों वाल्व्स ओपन है। यानी कि यहाँ ये हो रहा है कि ये जब एक ही सिचुएशन एग्जॉस्ट का एंड और इनटेक का स्टार्टिंग दोनों के 16 डिग्री तक कैलकुलेट किया जाता है कि 16 डिग्री सक्शन स्ट्रोक के दौरान और 16 डिग्री एग्जॉस्ट स्ट्रोक। जब एग्जॉस्ट स्ट्रोक ख़त्म हो रहा हो उस टाइम पे, जब एग्जॉस्ट स्ट्रोक ख़त्म हो रहा हो उस टाइम पे
यहाँ आपको ध्यान रखना है कि जब एग्जॉस्ट स्ट्रोक ख़त्म हो रहा हो उस टाइम पे वहाँ पे इनटेक वाल उससे पहले ही खुल जाता है, और सक्शन स्ट्रोक के दौरान अभी एग्जॉस्ट स्ट्रोक भले पूरा हुआ लेकिन एग्जॉस्ट वाल बंद होता नहीं है, और एग्जॉस्ट के बाद दोबारा नई साइकिल जिसमें सक्शन स्ट्रोक आ गया, तो सक्शन स्ट्रोक के दौरान भी एग्जॉस्ट वाल कुछ डिग्री तक क्या रहता है, खुला रहता है। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि एग्जॉस्ट और इनटेक ये दोनों स्ट्रोक के दौरान एग्जॉस्ट के एंड पे और इनटेक के स्टार्टिंग पे दोनों वाल्स थोड़े टाइम के लिए क्या रहते हैं, एक साथ खुले रहते हैं। तो दोनों वाल्स एक साथ जो खुले रहते हैं इसको हम कहते हैं वाल ओवरलैपिंग। दोनों वाल्स एक साथ खुले रहते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, वाल्स ओवरलैपिंग। एक वाल दूसरे वाल के ऊपर ओवरलैप हो रहा है, यानी कि एक टाइम ऐसा है कि जिस टाइम पे फ्यूल जो है वो तो अंदर सिलेंडर में आ रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एग्जॉस्ट भी उसके साथ साथ क्या हो रहा है, चल रहा है। अब यहाँ क्वेश्चन ये हो रहा है कि ये इनटेक वाल जो है वो एग्जॉस्ट स्ट्रोक के दौरान क्यों खोला गया, यानी एग्जॉस्ट स्ट्रोक के एंड पे, बिकॉज हम जितना हो सके उतना फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर का चार्ज जो है वो सिलेंडर में दाखिल कर सके, जिसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे आप देख सकते हो सक्शन स्ट्रोक को 180 डिग्री से बढ़ा के थोड़ा और बढ़ा लिया। उसके बाद यहाँ एग्जॉस्ट स्ट्रोक के बारे में बात करें तो एग्जॉस्ट स्ट्रोक भी हमने लंबा कर दिया और बड़ा कर दिया, क्योंकि जितना हो सके उतना एग्जॉस्ट अगर सिलेंडर से बाहर निकल गया तो उतना ही हम फ्रेश एयर चार्ज को आसानी से क्या कर पाएंगे, कंबस्शन कर पाएंगे, उसको इग्नाइट कर पाएंगे। और अगर फ्रेश एयर चार्ज जो है यानी कि एग्जॉस्ट गैसेस जो है वो अगर सिलेंडर में रह गए तो फ्रेश एयर चार्ज जो है वो सिलेंडर के अंदर आसानी से और प्रॉपरली अंदर एंटर नहीं हो पाएंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि क्या सिस्टम है और ये किस तरीके से वर्क करती है। क्लियर? अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक इंजन जिसके अंदर आपको एक सिलेंडर के ऊपर फोकस करना, सबसे पहले हम लेफ्ट वाले सिलेंडर पे फोकस करेंगे, लेफ्ट यानी बाईं ओर से सबसे पहला, ये सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट। अब ध्यान से देखना तो आपको पता चलेगा इसमें क्या है, तो कि बाईं ओर यानी लेफ़्ट साइड जो सबसे पहले दिया हुआ है उसमें रेड कलर का जो वाल है वो ऑलवेज एग्जॉस्ट वाल होता है, जबकि ब्लू कलर का इनटेक वाल है। और ये पेट्रोल इंजन है क्योंकि ये बीच में क्या दिए हुए हैं, स्पार्क प्लग्स दिए हुए हैं। जबकि यहाँ आपको जो दिख रहा है इस तरीके से सिलेंडर के आसपास जो ब्लू कलर की लाइन वो क्या है, वाटर जैकेट्स है। यहाँ पे आपको जो दिख रहा है वो क्या है, बेल्ट है, ठीक है, बेल्ट पुली, जिससे वो किसको ड्राइव मिल रही है, कैमशाफ्ट को ड्राइव मिल रही है। और यहाँ आपको ये पता होना ज़रूरी है कि क्रैंकशाफ्ट से कैमशाफ्ट के रोटेशन क्या होते हैं, आधे होते हैं। यानी यहाँ हम लेफ़्ट साइड वाले सिलेंडर में अगर हम देखें यहाँ पे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ लेफ़्ट साइड एग्जॉस्ट वाल है, जबकि राइट साइड क्या है, इनटेक वाल। तो आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा। सिर्फ अब यही सिलेंडर पर फोकस करना है कि सक्शन, उसके दौरान इनटेक वाल, ये सक्शन, कंप्रेशन, एग्जॉस्ट। देखिए अब ध्यान से, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम बहुत फास्ट काम कर रही है। सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट। यानी अब आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि पावर स्ट्रोक जो है उसका एंड नहीं हुआ और एग्जॉस्ट वाल खुल जाता है, और सक्शन जो है अभी चालू नहीं हुआ और इनटेक वाल खुल जाता है। और एक टाइम होता है जब दोनों वाल्स यहाँ पे ओपन भी रहते हैं। आपको ध्यान से देखना पड़ेगा इस सिस्टम के लिए, ठीक है। तो आप देख सकते हो, थोड़ी देर ध्यान से इसको
ऐसे ही आप चार सिलेंडर के ऊपर फोकस करके एक एक करके फोकस करके आप देख सकते हो किस तरीके से ये सिस्टम वर्क कर रही है और वाल्व किस तरीके से ओपन क्लोज हो रहा है। पहले सिलेंडर में लेफ़्ट साइड में पहले सिलेंडर यानी लेफ़्ट साइड से पहला सिलेंडर, उसमें पहला जो है वो एग्जॉस्ट वाल है, उसके बाद इनटेक वाल है। तो दूसरे में पहला इनटेक है फिर एग्जॉस्ट है, तीसरे में पहला एग्जॉस्ट है फिर इनटेक है, और चौथे में इनटेक और उसके बाद एग्जॉस्ट है। ऐसा करने का रीज़न ये है कि यहाँ इनटेक मैनिफोल्ड क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। आप देख सकते हो कि इनटेक मैनिफोल्ड छोटी हो जाएगी जबकि एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड क्या रहेगी, बड़ी। और यहाँ पे दो पोर्ट एक साथ है तो जिसकी बदौलत यहाँ पे इनटेक जो सेगमेंट है उस पर उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम रहेगी नहीं। और ऊपर कैम शाफ्ट दी हुई है, यानी कि ये क्या है, सिंगल ओवरहेड कैम शाफ्ट। ये क्या है, सिंगल ओवरहेड कैम शाफ्ट। आप यहाँ पे देख सकते हो। फायरिंग ऑर्डर पे आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा यहाँ पे कि 1342 किस तरीके से सिलेंडर के अंदर हो रहा है, जिसकी बदौलत यहाँ पे पूरी की पूरी सिस्टम आप समझ सकते हो कि जो कैम ऑपरेशन किस तरीके से, वाल ऑपरेशन किस तरीके से, कूलिंग सिस्टम यानी वाटर जैकेट्स, ठीक है, बेल्ट ड्रिवन कूलिंग किस तरीके से, स्पार्क प्लग किस टाइम पे स्पार्क कर रहा है। यानी ये जो फिगर है यहाँ पे आप वीडियो देख रहे हो इसमें सभी जो भी चीज़ें सब अभी तक हमने जितना भी इंजन में सीखा सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड किया हुआ है। अब यहाँ पे दूसरी फिगर की तरफ आगे बढ़ते हैं, वर्किंग की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंडक्शन यानी सक्शन स्ट्रोक, फिर कंप्रेशन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक एंड एग्जॉस्ट स्ट्रोक। अब यहाँ क्या है कि ये डीजल के लिए, जो पहला हमने किया था वो क्या था तो कि पेट्रोल के लिए देखा। अब यहाँ पे क्या है तो कि डीजल, क्योंकि ऊपर जो दिए हुए हैं वो क्या है, फ्यूल इंजेक्टर्स है। आप कोई पर्टिकुलर सिलेंडर पर फोकस करोगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा कि सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। यहाँ रेडिश कलर जो है उसके हिसाब से भी आप फोकस कर सकते हो कि वो जो कलर्स आउटपुट आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ब्लू कलर, रेड कलर, येलो कलर एंड ग्रीन कलर, उसके हिसाब से यहाँ पे किस तरीके से कंबस्शन हो रहा है। फायरिंग ऑर्डर 1 3 4 2 पहले सिलेंडर में यहाँ पे, ठीक है, पेट्रोल इंजन। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि अभी तक आपने जो भी देखा यानी क्या है कि सक्शन स्ट्रोक जो है उसके दौरान फ्रेश एयर चार्ज जितना हो सके उतना सिलेंडर में प्रॉपरली आ सके, जिसकी वजह से हम सिलेंडर की वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का थॉरली यूज़ कर पाए। इसलिए यहाँ पे वाल टाइमिंग डायग्राम रखा जाता है। और दूसरी बात क्या है कि एग्जॉस्ट के दौरान जितना हो सके उतना एग्जॉस्ट जल्दी निकल सके सिलेंडर से, उसके लिए एग्जॉस्ट स्ट्रोक जो है वो भी क्या थोड़ा लंबा रखा जाता है। यानी कि सक्शन स्ट्रोक जो है उसके शुरुआत के दौरान भी एग्जॉस्ट वाल्व को खुला रखा जाता है, और एग्जॉस्ट स्ट्रोक ख़त्म हो रहा हो उसके दौरान इनटेक वाल्व को भी खुला रखा जाता है। और ये दोनों वाल्व जब एक टाइम पे ओपन रहते हैं तो उसको हम वाल्व ओवरलैपिंग कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, वाल्व ओवरलैपिंग। आप यहाँ पे पूरी सिस्टम देख सकते हो किस तरीके से वाल टाइमिंग डायग्राम जो हमने पहले पूरा स्टडी किया, कि जिसके अंदर यहाँ पे डिग्री के साथ दिखाया हुआ है, डिनोमिनेशन किया हुआ है। आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि 35 डिग्री जो होता है उसके दौरान, यानी कि 35 डिग्री आफ्टर यानी बिफोर द एंड ऑफ द पावर स्ट्रोक। अभी पावर स्ट्रोक ख़त्म नहीं हुआ है, पावर स्ट्रोक ख़त्म नहीं हुआ है, उसके 35 से 40 डिग्री पहले ही क्या हो जाता है तो कि एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाता है, एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाता है। यानी कि पावर स्ट्रोक का अभी एंड नहीं हुआ है और तभी ये यहाँ पे क्या हो जाता है तो कि एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है। और दूसरी बात कि वो जो एग्जॉस्ट वाल्व खुला है वो एग्जॉस्ट स्ट्रोक के दौरान तो खुला रहता है, लेकिन इनटेक स्ट्रोक जो होता है उसके 16 डिग्री तक भी एग्जॉस्ट वाल्व खुला रहता है।
थैंक यू।